प्रिय विद्यार्थियों, मैं हीरालाल, सहायक आचार्य हिंदी राजकीय महिला महाविद्यालय तारानगर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम काव्य और काव्य रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। काव्य किसे कहते हैं, काव्य के कितने भेद हैं, उन भेदों में फिर कौन कौन से आगे भेद बनते हैं। काव्य के बारे में कक्षा स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय और तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है काव्य के बारे में अध्ययन। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा भी काव्य के कितने रूप होते हैं, काव्य किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, हम कौन कौन सा काव्य पढ़ रहे हैं। आपको इसका पता भी चलेगा कि ये कि काव्य के कौन से भाग में हम पढ़ रहे हैं, कौन सा भाग है ये काव्य का, गद्य है या पद्य है, प्रबंध है या मुक्तक है, या फिर खंड काव्य है या महाकाव्य है। तो आइए मैं सर्वप्रथम आपको कुछ परिभाषाएं बताता हूँ काव्य की। सर्वप्रथम आचार्य भामह ने परिभाषा दी काव्य के बारे में कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। उन्होंने कहा कि शब्दार्थ सहित रचना को काव्य कहते हैं, यानी जिस रचना में शब्द और अर्थ दोनों हो उसे काव्य कहते हैं। ये परिभाषा आचार्य भामह ने दी है। इसके बाद में आचार्य रुद्रट ने कहा है नन्नु शब्दार्थो काव्यम, यानी कि सुंदर शब्द और अर्थ से काव्य का निर्माण होता है या काव्य का सृजन होता है। इसके बाद में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कि वह वाक्य जो रस युक्त हो। और रस के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, न पढ़ा है तो भी मैं बता देता हूँ कि जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे मन में कोई भाव जागृत उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के बाद में पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा के बारे में लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादक करने वाले शब्द ही काव्य कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों से रमणीय अर्थ का उत्पन्न होना ही काव्य है वो कहलाता है। इसके बाद में पाश्चात्य विद्वान ड्राइडेन ने कहा है कि व्यक्त संगीत को कविता माना है। इन्होंने व्यक्त संगीत को कविता माना है। और कार्लाइल ने भी संगीत में विचार को काव्य माना है। मील ने बुद्धि और भाव के संयोग को काव्य माना है। और हेजलिट ने कविता को कल्पना और मानव मनोवेगों की भाषा बताया है। हेजलिट ने कविता को कल्पना और मानव मनोवेगों की भाषा बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन सभी परिभाषाओं को मिलाकर अपनी मत प्रस्तुत किया है। जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दें या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह काव्य है। अंत में काव्य आनंद की प्रतीति कराने वाला होता है
और वह शब्दार्थ की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनता है। तो ये है कुछ परिभाषाएं हैं जो हमारे आचार्य महोदयों द्वारा दी गई है। और इसके बाद में हम काव्य के रूपों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि काव्य के कितने रूप हैं। तो सर्वप्रथम काव्य के दो रूप हैं, एक तो दृश्य काव्य और दूसरा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंदर सामान्य सी भाषा में हम जिसे देखकर कुछ समझ सकते हैं, और श्रव्य में जिसे हम सुनकर समझ सकते हैं। देखिए, दृश्य काव्य में नाटक, प्रकरण आदि रूपक के 10 भेद आते हैं, और श्रव्य काव्य में क्या है, पद्य और गद्य 2 भेद हैं। तो श्रव्य काव्य में पद्य का मतलब होता है छंदोमयी रचना को पद्य कहा जाता है, और गद्य का मतलब होता है छंदों विहीन रचना है वो गद्य, जिसमें छंद न हो। और छंद किसे कहते हैं यह पहले भी बताया गया है और आज और बता रहे हैं कि जिस रचना में निश्चित मात्रा यति गति के नियम हो उसे छंद कहते हैं। पद्य को फिर हमने 2 भागों में बांटा है, एक तो प्रबंध और एक मुक्तक। प्रबंध का मतलब होता है क्रमबद्ध, यानी जो क्रमबद्ध रूप से चले, जिसको आगे पीछे के पद हैं वो नहीं कर सकते हम। पद अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्रमबद्धता होती है। प्रबंध की एक आपको परिभाषा और प्रबंध काव्य किसे कहते हैं कि कविता के माध्यम से कहानी कहना, कविता के माध्यम से कहानी कहना। मुक्तक का मतलब होता है कि जो अपने आप में स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का मतलब ये होता है कि इसके जो पद्य होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उसमें क्रमबद्धता का होना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी बात है वो पहले कही जा सकती है, या कोई भी बात है वो बाद में कह सकते हैं, लेकिन प्रबंध में ऐसा नहीं होता है। प्रबंध में सिलसिलेवार घटना है वो चलती है। तो प्रबंध के 2 भेद होते हैं, एक तो है महाकाव्य। महाकाव्य के अंदर क्या होता है, संपूर्ण जीवन की घटनाओं का चित्रण होता है। जैसे रामचरितमानस महाकाव्य है, जिसमें राम के जन्म से लेकर अंत तक की सभी घटनाओं का चित्रण है। और इसी में हम अगर प्रबंध को दूसरा भाग देखते हैं तो खंड काव्य है, उसमें पंचवटी है वो खंड काव्य है। उसमें राम के पंचवटी के समय या पंचवटी आवास के समय में जितने दिन राम रुके थे उसका वर्णन है, यानी कि उनके जीवन का एक खंड हो गया भी कि इस खंड के अंदर उसने क्या क्या कार्य किए थे, वहाँ उतना ही वर्णन है इसके अंदर, न कि संपूर्ण जीवन का। आगे मुक्तक के भी 2 भेद हैं। एक तो होता है पाठ्य मुक्तक, जैसे दोहा, कवित आदि, जैसे बिहारी और रहीम के 2 हैं, वो पाठ्य मुक्तक के अंतर्गत आते हैं, इन्हें हम पढ़ सकते हैं। और दूसरा है गेय मुक्तक। गेय मुक्तक के अंदर गीति काव्य आता है, जिसे हम गा सकते हैं, जैसे कबीर, मीरा, सूर, तुलसी आदि के पद्य। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ा था यहाँ पर श्रव्य काव्य के 2 भेद, पद्य और गद्य। पद्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। पद्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध और मुक्तक। फिर प्रबंध के हमने 2 भेद कर दिए हैं, महाकाव्य और खंड काव्य।
मुक्तक के भी हमने दो भेद कर दिए हैं, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। लेकिन गद्य के अंदर क्या चीज़ आती है? गद्य में निबंध, उपन्यास, कहानी आदि चीज़ें हैं, वो गद्य में आती है। अब हमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि प्रबंध और मुक्तक में क्या अंतर होता है। भी प्रबंध और मुक्तक में क्या अंतर होता है, तो मैं आपको एक छोटी सी पंक्तियों के माध्यम से समझा देता हूँ कि प्रबंध है वो एक विस्तृत वनस्थली है। प्रबंध है वो एक विस्तृत वनस्थली है जिसमें रस की धारा बहती है, जिसमें रस की धारा बहती है। जबकि मुक्तक उस वनस्थली में चुने हुए गुलदस्ता है। मुक्तक उस वनस्थली का चुना हुआ गुलदस्ता है जिसमें रस की धारा नहीं, रस के छींटे पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य है मुक्तक अपने आप में स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र पदों का अलग अलग हम आनंद ले सकते हैं। कहने का मतलब है रस की हम बार बार रसमगन हो सकते हैं। और प्रबंध काव्य में हम जब तक प्रबंध पूरा नहीं होता है तब तक हम रसमगन ही रहते हैं। कहने का तात्पर्य होती है कि इसमें कथा की क्रमबद्धता होती है और मुक्तक में क्या होता है कि कथा की क्रमबद्धता न होकर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप काव्य की परिभाषाएं और काव्य के रूप, दृश्य और श्रव्य, श्रव्य के पद्य और गद्य, पद्य के प्रबंध और मुक्तक, प्रबंध के महाकाव्य और खंड काव्य, मुक्तक के पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक आदि के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। और आने वाले समय में आपको जब भी किसी परीक्षा के अंदर इसके बारे में पूछें तो आप इसी प्रकार से उत्तर देवें जैसा कि इस वीडियो में मैंने बताया है। धन्यवाद।